सबसे पहले मैं अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करता हूँ जिसने हमें इल्म हासिल करने का मौका इनायत फरमाया, और मैं अपने उस्ताद का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमें इस काबिल समझा कि मैं आज की महफिल में आपके सामने कुछ बातें पेश कर सकूं। मैं अपनी गुफ्तगू एक शेर से शुरू करता हूं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत के इसी मिट्टी को हम हिंदुस्तान कहते हैं, मोहब्बत के इसी मिट्टी को हम हिंदुस्तान कहते हैं। मिलेगी मंजिले मसऊदे ईमान रखते हैं, मिलेगी मंजिले मसऊदे ईमान रखते हैं। हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं, हम अपने रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। वफादारी वतन से हो यही हमारा इस्लाम कहता है, वफादारी वतन से हो यही हमारा इस्लाम कहता है। हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं, हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। मुआज़्ज़िज़ सामीन इकराम, आज 15 अगस्त है जिसको हम लोग यौम आज़ादी कहते हैं। सबसे पहले आपको मेरे तरफ से यौम आज़ादी, मुल्क हिंदुस्तान की आज़ादी आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। ये वही आज़ादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए हमारे आबाओ अजदाद ने बहुत सारे मुश्किलात मसाइब का सामना किया है। ये वही आज़ादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए हमारे आबाओ अजदाद ने बहुत सारे कुर्बानियाँ पेश किए हैं। ये वही आज़ादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए अशफाकुल्लाह खान ने फांसी के फंदे को चूमा। जब भगत सिंह को फांसी के फंदे पर चढ़ाया गया तो भगत सिंह अपने जबान से यूँ कहते हैं, अब फिर जिसका खून ना खौला हो वह खून नहीं पानी है, अब फिर जिसका खून ना खौला हो वह खून नहीं पानी है। जो देश के काम ना आए वह बेकार जवानी है, जो देश के काम ना आए वह बेकार जवानी है। हिंदुस्तान की तारीख बोल रही है कि हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए हिंदू, सिख, ईसाई, मुसलमान सभी ने अपना अहम रोल अदा किया है। और अगर हम बात करें बहादुर शाह ज़फर के 1857 की जंग में, जब बहादुर शाह को गिरफ्तार किया गया, जब अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ लिया और उनको एक काली कोठरी में बंद कर दिया, तो अंग्रेजों ने यूं कहा, दम दमे में दम नहीं अब खैर मांगो जान के, दम दमे में दम नहीं अब खैर मांगो जान के, दम दमे में दम नहीं अब खैर मांगो जान के, दम दमे में दम नहीं अब खैर मांगो जान के। ऐ ज़फ़र ठंडे हुए शमशेर हिंदुस्तान की, ऐ ज़फ़र ठंडे हुए शमशेर हिंदुस्तान की। तब ज़फ़र यूं जवाब देते हैं, गाजियों में बो रहेगी जब तलक ईमान की, गाजियों में बो रहेगी जब तलक ईमान की। तख्ता-ए लंदन तक चलेगी, तख्ता-ए लंदन तक चलेगी ताक हिंदुस्तान की, तख्ता-ए लंदन तक चलेगी ताक हिंदुस्तान की। मुआज़्ज़िज़ सामीन इकराम, हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में सिर्फ बुजुर्गों ही नहीं बल्कि बच्चों से लेकर बड़ों तक ने अपना अहम रोल अदा किया है। खुदीराम बोस 17 साल की उम्र में अपनी जान कुर्बान पेश कर रहे हैं। आज आपको हर तरफ से मुल्क की आज़ादी, हर तरफ से आपको मुबारकबाद दी जा रही है, लेकिन असल में देखी जाए मुसलमान, असल में देखी जाए देशभक्त वही है जो बिना पैसे लिए सरकारी जमीन को, बिना पैसे लिए रिश्वत खाए हुए सरकारी जमीन को बिना पैसे के लिए काम कराए। सबसे महान मेरा देश हिंदुस्तान है। लब्बैक या हिंदुस्तान, लब्बैक या हिंदुस्तान, लब्बैक या हिंदुस्तान। यौम आज़ादी, यौम आज़ादी, यौम आज़ादी 15 अगस्त, 15 अगस्त, 15 अगस्त। लब्बैक या हिंदुस्तान, लब्बैक या हिंदुस्तान।